ओम गणेश हर हर महादेव। एक बार पुनः कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। विश्वकर्मा जी ने जो भगवान सूर्य का स्तवन करके जो वरदान आदि प्राप्त किए थे, वह भगवान सूर्य का स्तवन और वह जो नाम है वो 108 नाम है, जिसे सूर्य अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र कहा जाता है। और वही मैं आज आपको श्रवण करवाऊंगा, जिसके अंदर जिसमें आप चाहे तो चतुर्थी विभक्ति लगाकर जैसे नामावली के स्वरूप में भी इसका स्मरण या श्रवण या पठन कर सकते हो, अर्चन आदि भी कर सकते हैं, यज्ञ आदि भी किया जा सकता है, जो मैं बहुत जल्द प्रस्तुत करूंगा। लेकिन इसका केवल श्रवण मात्र से भी, या जैसे अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र जो है काफी छोटा स्तोत्र है, इसका प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के बाद अगर इसका पाठ किया जाए तो सभी प्रकार के पापों से मनुष्य मुक्त होकर भगवान सूर्य की समान तेजस्विता प्राप्त करता है और सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। तो ऐसा जो अद्भुत यह स्तवन है वो मैं आज आपको श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। तो विश्वकर्मा जी ने भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए और अपनी कामना पूर्ति हेतु इस स्तवन को किया था। और इस स्तवन के विषय में संदर्भित कथा में भारद्वाज मुनि एक समय सुत मुनि को पूछते हैं कि विश्वकर्मा ने जिन नामों द्वारा भगवान सूर्य का स्तवन किया था और भगवान सूर्य को प्रसन्न किया था, हे सुत मुनि, आप वह स्तोत्र या वह स्तवन मुझे श्रवण करवाइए। और तब सुत मुनि यह पूरा महात्म्य भरद्वाज मुनि को श्रवण करवाते हैं। और जहां से यह स्तोत्र आरंभ होता है वो ये है। ओम सुत मुनि उवाच तानि मे शृणु नामानि यः स्तुतो विश्वकर्मणा सविता तानि वक्ष्यामि सर्वपापहराणि ते। अर्थात सर्व पापहराणि ते, सभी पापों को हरने वाला। अब यहाँ से यह स्तोत्र आरंभ हो रहा है। ओम आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान् तिमिरोन्मथनः शम्भुस्त्वष्टा मार्तण्ड आशुगः हिरण्यगर्भः कपिलस्तपनो भास्करो रवेः अग्निगर्भो अदितेः पुत्रः शम्भुस्तिमिरनाशनः अंशुमान् अंशुमाली च तमोघ्नस्तेजसां निधेः आतपि मण्डले मृत्युः कपिलः सर्वतापनः हरिर्विश्वो महातेजः सर्वरत्नप्रभाकरः अंशुमाली तिमिरः ऋग्यजुस्साम भावितः प्राणाविष्करणो मित्रः सुप्रदीपो मनोजवः यज्ञेशो गोपतिः श्रीमान् भूतज्ञः क्लेशनाशनः अमित्रः शिवो हंसो नायकः प्रियदर्शनः शुद्धो विरोचनः केशी सहस्रांशुः प्रतर्दनः धर्मरश्मिः पतङ्गश्च विशालो विश्वसंस्तुतः दुर्विघ्नेय गतिः शूरस्तेजोराशिर्महायशाः ब्राजिष्णुर्ज्योतिषामीशो विजिष्णुर्विश्वभावनः प्रभविष्णुः प्रकाशात्मा ज्ञानराशिः प्रभाकरः आदित्यो विश्वदृग्यग्न कर्ता नेता यशस्करः विमलो वीर्यवानीशो योगज्ञो योगभावनः अमृतात्मा शिवो नित्यो वरेण्यो वरदः प्रभुः धनदः प्राणदः श्रेष्ठः कामदः कामरूपदृक् तरणिः शाश्वतः शास्ता शास्त्रज्ञस्तपनः शयः वेदगर्भो विभुर्वीरः शान्तः सावित्रीवल्लभः ध्येयो विश्वेश्वरो भर्ता लोकनाथो महेश्वरः महेन्द्रो वरुणो दाता विष्णुरग्निर्दिवाकरः एतैस्तु नामभिः सूर्यः स्तुतस्तेन महात्मनाम् उवाच विश्वकर्माणं प्रसन्नो भगवान् रवेः इत्युक्तो विश्वकर्मा च तथा स कृतवान् द्विजं शान्तोष्णः सविता तस्य दुहितुर्विश्वकर्मणः संज्ञायाश्च भवद्विप्र भानुस्त्वष्टारमब्रवीद् त्वया यस्मात् स्तुतोऽहं वै नाम्नाम् अष्टशतेन च वरं वृणीष्व तस्मात् त्वं वरदोऽहं तवानघ इत्युक्तो भानुनासोऽथ विश्वकर्मा ब्रवीदिदं वरदो यदि मे देव वरमेतं प्रयच्छ मे
एतैस्तु नाम वीर्यस्त्वं नरः स्तोष्यति नित्यशः तस्य पापक्षयं देव कुरु भक्तस्य भास्कर तेनैव मुक्तो दिनकृत तथेति त्वष्टारमुक्त्वा वीरराम भास्करः संज्ञं विशङ्कं रविमण्डलस्थितं कृत्वा जगामाथ रविं प्रसाद्य। श्री सूर्य नारायण अर्पणमस्तु। बस यह स्तोत्र है नित्य, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा, आप सुबह प्रातः काल इसका पाठ कीजिए। जैसे इसके अंतिम श्लोकों के महात्म्य में लिखा हुआ है कि यह स्तुति ऐसा है कि जो भगवान सूर्य स्तुति के पश्चात प्रसन्न होने के बाद विश्वकर्मा जी को वरदान देते हैं। भगवान सूर्य के यो कहने पर अर्थात वरदान देने के पश्चात विश्वकर्मा बोले, हे देव, भगवान सूर्य के प्रसन्न होने के बाद विश्वकर्मा जी को वरदान तो दिया, लेकिन वरदान में विश्वकर्मा जी ने यह वरदान भी मांगा कि हे भगवान सूर्य, यह जो स्तुति है, यह स्तुति से आप मुझ पर तो प्रसन्न होकर मुझे वरदान दे रहे हैं, लेकिन ऐसी ही इस आपकी यह स्तुति को करने वाला कोई भी मनुष्य प्रतिदिन अगर यह स्तुति या इन नामों से आपका स्मरण करेगा तो उस भक्त पुरुष के सारे पापों का आप विनाश करेंगे, यह भी मुझे वरदान दीजिए। और तब भगवान सूर्य नारायण तथास्तु कहते हैं और ऐसा कहकर भगवान अपने मंडल में चले जाते हैं, अर्थात सूर्यलोक में वापस चले जाते हैं। और इसी प्रकार से भगवान सूर्य की आराधना करने के बाद विश्वकर्मा जी को भी वरदान प्राप्त हुए। उनके अपराध अर्थात उनके द्वारा अनजाने में किए हुए अपराधों का नष्ट हुआ, विनष्ट हुआ। और भगवान सूर्य की इसी स्तुति के पश्चात भगवान सूर्य की ही कृपा से विश्वकर्मा को अनेक प्रकार के वरदानों का प्रदान प्राप्त हो गया। तो ये था आज का विषय और वीडियो। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकॉन अवश्य दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम।